आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप रेडॉक्स रिएक्शन को कैसे बैलेंस करते हैं। तो ये वाला हमारा टॉपिक है। तो इसको रेडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए दो मेथड होते हैं। तो जो आपका फर्स्ट मेथड होता है वो होता है ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। एक आप ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से यूज कर सकते हैं, दूसरा जो होता है आपका हाफ रिएक्शन मेथड है। तो कौन सा मेथड इसमें बेटर रहेगा एग्जाम के लिए? मेरी एडवाइस रहेगी आप ऑक्सीडेशन नंबर मेथड का यूज़ करें। बहुत ही इजी रहेगा। 10 सेकंड के अंदर आप जो है अपने आंसर को टिक कर सकेंगे। सो ये आपका ऑक्सीडेशन नंबर मेथड है। हर एक मेथड के दोनों के अंदर ना कुछ स्टेप्स हैं, फिक्स स्टेप्स हैं जो आपको पता होना चाहिए, उसके बाद ही आप करेक्ट आंसर तक पहुंच पाएंगे। तो हम पहले एक एग्जांपल के साथ देखेंगे, उसके बाद हम दोबारा से इस थ्योरी को समझेंगे आगे। तो जैसे कि एग्जांपल ये वाला क्वेश्चन जो है ना, प्रॉब्लम 7 नंबर 9 7.9 जो है, इसको ये जो अपने पास इक्वेशन है इसको हम बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। और हम इसमें दोनों मेथड से करेंगे इस चीज़ को। ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से भी यूज करेंगे और दूसरा हम इसको हाफ रिएक्शन मेथड से भी बैलेंस करेंगे। मैंने इनकी स्टेट्स नहीं लिखी है, एक्वस स्टेट है, सॉलिड स्टेट है, क्योंकि हमने जस्ट एमसीक्यू के अंदर अपना बैलेंसिंग करना है। तो ये आपके पास रिएक्शन आगे मान लो एग्जाम के अंदर, तो कहेंगे कि इसको बैलेंस करके दिखाओ। फर्स्ट में जो है ऑक्सीडेशन नंबर मेथड का यूज करके बता रहा हूँ आपको। तो ऑक्सीडेशन नंबर मेथड के अंदर जो है आपने इक्वेशन लिखना है, ये इसका फर्स्ट स्टेप हो गया। तो ऑक्सीडेशन नंबर मेथड में जो आपका सेकंड स्टेप होगा वो आपने इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट्स लिखनी है। तो MnO4- की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या रहेगी, Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या रहेगी, ये बताओ। जैसे ऑक्सीजन के ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज हो गया, तो 2 इंटू नेगेटिव इंटू 4, 4 ऑक्सीजन के मोलिक्यूल है, कितना हो गया, 8 नेगेटिव हो गया। एक इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दिया क्योंकि ऑलरेडी माइनस चार्ज है, तो Mn के ऊपर कितना चार्ज हो गया, +7 हो गया आपके पास। ठीक है। यहाँ पे ब्रोमाइड जो आयन है इसके पास ऑलरेडी एक -1 चार्ज है ही। यहाँ पे आओगे MnO2 का जो मॉलिक्यूल है, तो Mn के ऊपर कितना चार्ज होगा, ऑक्सीजन के पास 2 नेगेटिव चार्ज होगा, 2 नेगेटिव इंटू 2 4। तो ऑक्सीजन Mn के प्लस इधर कितना चार्ज आ गया, +4 हो गया। अभी दूसरा ब्रोमाइड आयन जो है अपना, इसके पास देखो ऑक्सीजन के पास 2 नेगेटिव होगा, तो 2 नेगेटिव इंटू 3 कितना हो गया, 6 नेगेटिव हो गया। एक जो हो गया इसमें से सब्ट्रैक्ट कर लेना हमने, तो ये हो गया आपका 5, +5 ऑक्सीडेशन स्टेट जो होगी। ठीक है। अब इसका चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट देखना है। अपने पास सेकंड स्टेज में क्या था, ऑक्सीडेशन नंबर लिखना है। ऑक्सीडेशन नंबर मैंने इसका रिटर्न कर दिया है। ये आपका सेकंड स्टेप था। थर्ड स्टेप कहता है कि किस फैक्टर से ये चेंज हो रहा है। जैसे 7 जो था Mn का, ये 4 में कन्वर्ट हो रहा है। Mn जो है रिड्यूस हो रहा है, कितने के फैक्टर से रिड्यूस हो रहा है, 3 के फैक्टर से रिड्यूस हो रहा है। यहाँ पे आपका जो ब्रोमाइड आयन था ये -1 से +5 की तरफ जा रहा है, कितने फैक्टर से चेंज हो रहा है, 6 के फैक्टर से चेंज हो रहा है। तो मैं यदि Mn को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये दोनों जो चेंज है फैक्टर का वो इक्विवेलेंट हो जाएगा। तो थर्ड स्टेप में क्या था कि कितने के फैक्टर से चेंज हो रहा है और उतने के फैक्टर से आपको मल्टीप्लाई करना है। जैसे 3 के फैक्टर से 7 से 4 हो गया, तो ये 3 के फैक्टर से चेंज हो गया है। और ये -1 से +5 जा रहा है, ये 6 के फैक्टर से चेंज है। तो आपने सिंपली इक्वेशन में क्या करना है, Mn को 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो अपनी इक्वेशन क्या आ गई अभी, 2MnO4 नेगेटिव, ठीक है, प्लस Br नेगेटिव, क्योंकि तो -1 के फैक्टर से चेंज हो रहा था। इधर आपने सामने क्या लिख देना है, 2MnO2, ओके, प्लस Br O3 माइनस, ये हो गया।
अब आपने नेट चार्ज कैलकुलेट करना है मॉलिक्यूल पे कितना है। जैसे MnO4 पे -1 चार्ज है, ओवरऑल चार्ज जो है, ओवरऑल चार्ज मॉलिक्यूल पे -1 है, और 2 से मल्टीप्लाई हो गया तो -2 चार्ज हो गया। इस इधर -1 चार्ज है, MnO2 जो है न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, इधर जो है -1 चार्ज है, ठीक है। तो इधर जो नेट चार्ज होगा आपको कितना हो गया, -3 हो गया। इधर आपका नेट चार्ज कितना हो गया, -1 हो गया। तो अगले स्टेप में इसको आपने H या OH से बैलेंस करना है। जैसे इधर दो नेगेटिव OH चार्ज कम है, तो आपने सिंपली यदि इसको बेसिक सॉल्यूशन में आप बैलेंस करना चाह रहे हैं तो 2 OH आयन और ऐड कर दें इधर हम, तो क्या हो जाएगा, हमारे पास नेगेटिव चार्ज इक्वल हो गया। अब क्या प्रॉब्लम आ गई, हमारे पास क्या हो गया, हाइड्रोजन एक दो एक्स्ट्रा हो गए। तो इसी के लिए बैलेंस करने के लिए इधर जो है मैं इस इक्वेशन में राइट साइड में, लेफ्ट साइड में जो है आपका एक H2O का जो मॉलिक्यूल है वो ऐड कर देता हूँ, ठीक है। अब दो हाइड्रोजन बैलेंस हो गए। अब आप इसमें ना एक बैलेंस्ड इक्वेशन बन चुकी है ऑलरेडी अपने पास। MCQ में आप टिक भी करोगे तो भी ठीक आएगी। फिर भी आप वो ऑक्सीजन काउंट करना चाहते हो तो ऑक्सीजन यहाँ पे कितना होगा, O4 था इंटू 2 है, 8 ऑक्सीजन आपके पास इधर है। H2 में एक ऑक्सीजन है, 9 ऑक्सीजन हो गए इधर। 2 इंटू 2, 4 ऑक्सीजन इधर हो गए, 3 ऑक्सीजन इधर हो गए, 2 ऑक्सीजन। तो टोटल जो है आपका 9 ऑक्सीजन इक्विवेलेंट हो गया है। अभी आप इस इक्वेशन को यदि आप इधर लिख भी देंगे वेल बैलेंस्ड, तो एग्जामिनर एक चीज और कर सकता है कि जैसे हमने अभी बेसिक मीडियम में स्टेबलाइज किया है, मान लो MCQ के अंदर आपके पास बेसिक मीडियम में स्टेबलाइज ना हो, ये हो आपके पास एसिडिक मीडियम में, तो आपको क्या करना है, जितना आपके पास OH है सेम अमाउंट में आपने जो है इसमें H+ आयन ऐड कर देना है, ठीक है। ये अपने पास एक वेल बैलेंस इक्वेशन। यदि आपने इसमें, यदि आपको इसको H+ मीडियम में बैलेंस करने को बोले, तो यहाँ पे 2H- है आपके पास, सो दो आप हाइड्रोजन इधर ऐड कर दो, है ना, और दो हाइड्रोजन आप इक्विवेलेंटली इधर ऐड कर दो। तो दो हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन आयन क्या बना देगा इधर, एक 2H2 मॉलिक्यूल हो जाएगा अपने पास, ठीक है। अब 2H2 मॉलिक्यूल इधर हो गया, एक H+H2 इधर हो गया, एक से एक कट जाएगा, तो इधर जो है आपका सिंगल H2O मॉलिक्यूल। यदि आपने इसको एसिडिक मीडियम में बैलेंस किया तो इक्वेशन बन जाएगी 2MnO4 माइनस प्लस Br माइनस प्लस 2H+, ठीक है, फॉर्मिंग 2MnO2 प्लस BrO3 माइनस प्लस 1H2। ये जो है आपका इक्वेशन जो है, ये एसिडिक मीडिया में हो गया, ये आपका एल्कलीन मीडिया के अंदर हो गया। तो हमने ये जो है ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से यूज करके इसको किया था। सिंपली मैं स्टेप्स रिवाइज कर देता हूँ। सबसे पहले आपने इक्वेशन लिख लेना है, फिर उसके बाद यदि आपके पास बेसिक एलिमेंट्स, जैसे बेसिक जैसे Mn आयन यहाँ पे एक्स्ट्रा कितना है, यहाँ पे सिंगल है, यहाँ पे भी सिंगल है, तो पहले ये बेसिक आयंस जो है Br जो है इनको बैलेंस करना है। यदि इधर दो एक्स्ट्रा आयन है तो आपने पहले बैलेंस करना है। जैसे 2MnO4 होता तो मैं डायरेक्टली 2MnO2 कर देता है इसके अंदर। फिर आपने जो है ऑक्सीडेशन स्टेट लिख देनी है, जैसे 7 हो गया, 4 हो गया। उसके बाद आपने कितने के फैक्टर से चेंज हो रहा है ऑक्सीडेशन स्टेट, तो इधर 3 के फैक्टर से 7 से 4 जाता है, 3 के फैक्टर से चेंज हुआ है। नीचे की तरफ जो है 6 के फैक्टर से चेंज हो रहा है, तो 3 को बस जस्ट मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर देना है फट से सोच के, ताकि दोनों इक्वलेंट हो जाए। जैसे आप इसको इधर इक्वल करेंगे, 2 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया है। अब मैंने नेट चार्ज देख लेना है। नेट चार्ज -2 मॉलिक्यूल पे, इधर वाले पे नेट चार्ज -1 है, इधर जो है नेट चार्ज -1 है। बैलेंस करने के लिए तो चाइन इधर मैंने सॉल्यूशन से ऐड कर दिए हैं। अब हाइड्रोजन यहाँ पे दो आ गए तो एक H2 का मॉलिक्यूल इधर ऐड कर देना है, बस हो गया है आपका इक्वेशन बैलेंस।
ये जो इक्वेशन मैंने बैलेंस की है वो आपके सामने जो है ऑक्सीडेशन नंबर मेथड का यूज करके की है। सेम इक्वेशन मैं आपको हाफ रिएक्शन मेथड से भी अभी दिखाऊंगा सोल्व करके यही इक्वेशन। एक बार हम इसके जो है बेसिक थ्योरी है इसको समझ लेते हैं जो बुक ने क्या लिखा हुआ है। सो द स्केलेटल इक्वेशन इज, ये स्केलेटल इक्वेशन हमने लिख ली थी। सेकंड स्टेप भी हमने कर लिया था, असाइन ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर मैंने असाइन कर दिया MnBr। हमने सेम ऑक्सीडेशन नंबर इसको असाइन किया। फिर कह रहा है कैलकुलेट द इंक्रीज एंड डिक्रीज ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर, ये हमने अभी देखा है। सेवन सेवन जो है यहाँ पे ये जो है आपका 4 में कन्वर्ट हो रहा है, तो 3 के फैक्टर से चेंज हो रहा है। तो एंड मेक इंक्रीज इक्वल टू द डिक्रीज, तो इसने इन्होंने क्या किया है, 2 से मल्टीप्लाई कर लिया है इंक्रीज और डिक्रीज को इक्वल करने के लिए। ठीक है, सिंपली ये हो गया। उसके बाद मैंने आपको क्या बताया कि आपको चार्जेस को बैलेंस करना है। एज द रिएक्शंस आर करिंग इन बेसिक मीडियम द अनिक चार्जेस आर नॉट इक्वल इन द बोथ साइड, 2H आर इन द राइट साइड। सो ये मैंने बता दिया था कि दो नेगेटिव चार्ज इधर है, एक नेगेटिव चार्ज इधर है, एक नेगेटिव चार्ज इधर है, तो दो नेगेटिव चार्ज जो है आपको OH माइनस ऐड करके ये एक्स्ट्रा इधर ऐड करना पड़ेगा। ये आपका हो गया। फाइनल इक्वेशन जो है हमारी ये सेम आ चुकी है। तो ये आपका बैलेंसिंग ऑफ ए रिएक्शन विद ऑक्सीडेशन नंबर मेथड है। अब जैसे हमारे पास एक इक्वेशन यही है, आप इसको आपको बोले कि इसको आप बैलेंस करके बताओ, तो जस्ट शॉर्टकट से आप बैलेंस कर सकते हो एग्जाम में। बिल्कुल भी आपने इसको लेके हेडेक नहीं लेनी है कि अभी मेरे से बैलेंस नहीं हो रही है। चार्जेस जो है आपको वो बिल्कुल करेक्ट लिखना है मॉलिक्यूल के ऊपर। SO3 2 माइनस है, ये जो NCERT वाली इक्वेशन है यही बैलेंस कर। Cr3 प्लस है, प्लस SO4 2 माइनस। ठीक है, अब मान लो ये इक्वेशन आ गया आपके पास, तो इसको आप कैसे बैलेंस करोगे। सो अभी हम इसका ऑक्सीडेशन नंबर लिखेंगे। ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा, ऑक्सीजन का 2 नेगेटिव होता है, 14 हो जाएगा, 2 सब्ट्रैक्ट कर दो 12 बच गया। क्रोमियम में 2 के ऊपर कितने, एक क्रोमियम के इससे कितना आएगा, 12 को 2 से डिवाइड करोगे तो +6 का 4 आ जाएगा अपने पास। ठीक है, एसओ SO3 2 माइनस है, ऑक्सीजन के पास 2 नेगेटिव होगा, 3 से मल्टीप्लाई करोगे 6 होगा, 2 सब्ट्रैक्ट कर दो कितना बचा, सल्फर के पास कितना है +4 हो गए। क्रोमियम ऑलरेडी 3 प्लस में है यहाँ पे, और SO4 3 नेगेटिव है, SO4 2 नेगेटिव है अपने पास। ये SO4 2 नेगेटिव, ऑक्सीजन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 हो जाएगा, 2 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये प्लस जो है 6 के ऑक्सीडेशन स्टेट में है। चेंज देखो, क्रोमियम 6 से कितना हो रहा है, 3 की तरफ जा रहा है। सल्फर जो है +4 से +6 की तरफ जा रहा है, तो 2 के फैक्टर से चेंज है। तो आपको सिंपली क्या करना है कि कितने कितने के फैक्टर से चेंज है उसको आपने इक्विवेलेंट करना है। तो 3 के फैक्टर से चेंज है तो आप कितने से मल्टीप्लाई करोगे, 2 से मल्टीप्लाई करोगे, और जो 2 के फैक्टर से चेंज हो रहा है उसको आप 3 के फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दो। यही सेम चीज इसमें लिखी हुई है। Calculate the increase and decrease of oxidation number, make them equal. There is a change in oxidation state of chromium. The oxidation number of chromium changes from +6 to +3 में कन्वर्ट हो रहा है। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर चेंजेस फ्रॉम +4 टू +6 में कन्वर्ट हो रहा है। देयर इज इंक्रीमेंट ऑफ +2 इन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर ऑन द राइट हैंड साइड। To make the increase in decrease, place the numeral 2 before the chromium ion on the right hand side and numeral 3 before the sulfate on the right hand side and balance the chromium and sulfur on the both side we get. अभी इसको इंक्रीज और डिक्रीज को इक्विवेलेंट किया हुआ है। अब इसको हमने जैसे सल्फर जो है +4 से +6 में कन्वर्ट हो रहा है, तो हमने कितने फैक्टर से मल्टीप्लाई करना है, 3 के फैक्टर से मल्टीप्लाई करना है। ये 3 के फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया है। ठीक है, क्रोमियम जो आयन था वो कितने फैक्टर से चेंज हो रहा है, 6 से 3 के अंदर जा रहा है, तो हम इसको क्रोमियम आयन को इस तरफ
2 से मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि ये वेल बैलेंस्ड हो जाए। इधर इंक्रीज और डिक्रीज जो है आपका इक्विवेलेंट हो जाए इसका। सो अभी आपको सिंपली इसको एसिडिक या बेसिक मीडिया के अंदर बैलेंस करना है आपको ये रिएक्शन को। तो एसिडिक मीडियम चार्ज कैलकुलेट करने पड़ेंगे आपको। जैसे यहाँ पे कितना है, -2 चार्ज है आपके पास, यहाँ पे कितना है SO3 2 माइनस है ना, तो एक मोलिक्यूल पे 2 माइनस चार्ज है, 3 मोलिक्यूल पे कितना हो जाएगा, 3 इंटू 2 6 हो जाएगा, -6 चार्ज हो गया। इधर जो है +6 चार्ज हो गया आपके पास, यहाँ पे जो कितना हो जाएगा 3 इंटू 2 -6 हो जाएगा। ये जो -6 +6 है तो ये 0 हो जाएगा। इधर कितना होगा, -8 हो गया। अब -8 चार्ज ओवरऑल, तो आपने कितने मोलिक्यूल ऐड करने पड़ेंगे यदि आपको इसको एसिडिक मीडियम का, 8 हाइड्रोजन की जो है मोलिक्यूल ऐड करोगे तभी ये रिएक्शन इक्विवेलेंट होगी। तो इन्होंने यहाँ पे जो है आपके 8 हाइड्रोजन के मोलिक्यूल ऐड किए हुए, ठीक है, ताकि आप इस रिएक्शन को इक्विवेलेंट कर सकें। अब 8 हाइड्रोजन इधर रख दिए तो आपने इक्विवेलेंटली उस तरफ जो है वाटर से बैलेंस करना पड़ेगा अपोजिट साइड में। ये अगली रिएक्शन में आपको सिखाया गया है कि जैसे Cr2O7 2 माइनस +3 SO3 2 माइनस +8 H प्लस आयन अपने पास इधर हो गए। यदि 8 + H प्लस आयन है तो H2 के कितने मोलिक्यूल रखूँ, 4 रखूंगा इधर, क्योंकि H2O है, तो 4 इंटू 2 8 हो जाएगा। 2Cr3 +3SO4 2 माइनस, ये सिंपली आपकी इक्वेशन आ गई। एग्जाम में भी सेम शॉर्टकट लगाना है, नम इंक्रीज और डिक्रीज से मल्टीप्लाई कर देना। 6 से फैक्टर कितना हो रहा है, 3 में कन्वर्ट हो रहा है, तो 3 का फैक्टर आ गया। और यहाँ पे जो है आपका +4 से +6 जा रहा था, 2 का फैक्टर था, तो 3 के फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया हमने, 3 के फैक्टर से इधर मल्टीप्लाई कर दिया है, 3 के फैक्टर से इधर कर दिया है। क्रोमियम के 2 आयन थे और आपने इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया है, तो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट बराबर हो गया, तो आपके पास 2 क्रोमियम के आयन भी बैलेंस हो गए, इक्विवेलेंट आयन हो गए ना। अभी देखो क्रोमियम के 2 है, इधर भी 2 क्रोमियम है, इधर 3 सल्फर है, इधर भी 3 सल्फर है। सिंपली इतना सा करके और आपने बस नेट चार्ज कैलकुलेट कर लेना, मॉलिक्यूल पे कितने नेगेटिव हैं उतने आपने हाइड्रोजन ऐड करके इसको बैलेंस कर देना। तो ये आपका फाइनली सोल्व हो चुका है। तो अनदर मेथड इज हाफ रिएक्शन मेथड। एक बार इससे पहले हम इसकी थ्योरी भी देख लेते हैं जो आपको ऑक्सीडेशन नंबर का है। राइट द करेक्ट फॉर्मूला फॉर इच रिटन प्रोडक्ट, आपके पास ऑलरेडी एग्जाम में इक्वेशन होगी। स्टेप 2 पे जाओगे, आइडेंटिफाई एटम विच अंडरगो ऑक्सीडेशन नंबर इन द रिएक्शन बाय असाइनिंग ऑक्सीडेशन नंबर टू ऑल एलिमेंट इन द रिएक्शन। सबके ऑक्सीडेशन नंबर हमने असाइन कर दिए थे, +7 +4, ठीक है। फिर उसके बाद कह रहा है कैलकुलेट द इंक्रीज और डिक्रीज इन द ऑक्सीडेशन नंबर पर एटम and for the entire molecule in which it occurs. If they are not equal, multiply by the suitable number so that it become equal. जैसे 7 से 4 हो रहा था, -1 से 6 हो रहा था, तो 3 का फैक्टर चेंज यहाँ पे हो रहा था, और ये 5 था तो ये 6 के फैक्टर चेंज हो रहा था। तो सुटेबल नंबर क्या होगा, 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं ताकि 6 के इक्विवेलेंट हो जाए, सुटेबल नंबर से मल्टीप्लाई होगा। इफ यू रियलाइज दैट द टू सब्सटेंसेस आर रिड्यूस्ड एंड नथिंग इज ऑक्सीडाइज्ड और वाइस वर्सा, समथिंग इज रॉन्ग, मतलब आप इक्वेशन में ही कहीं गलती कर रहे हैं या ऑक्सीडेशन नंबर में ही कैलकुलेट करने में गलती कर रहे हैं। एक बार आपको रिवाइज करना पड़ेगा मैथ के। फिर उसके बाद जो हमने इक्वेशन बैलेंस करूंगा, फोर्थ स्टेप पे क्या है, ascertain the involvement of ion if the reaction is taking place in the water, add H plus or OH minus to expression of the appropriate side so that total ionic charge of the reactant and product are equal। जैसे इधर अभी मैंने सोल्व किया है कि 8 नेगेटिव चार्ज एक तरफ हो गया है, 8 नेगेटिव चार्ज एक तरफ इकट्ठा हो गया है, उधर 0 चार्ज है। तो आपने क्या करना है, आयनिक चार्ज को इक्वल करना है, तो मैंने जस्ट उधर 8 हाइड्रोजन के मोलिक्यूल ऐड कर H प्लस आयन ऐड कर दिए, ठीक है।
बैलेंस करने के लिए सामने की साइड में मैंने H2O के कितने मॉलिक्यूल कर दिए, 4 कर दिए, तो रिएक्शन एक बैलेंस्ड इक्वेशन हो गई है। अगला स्टेप बस वही लिखा हुआ है, मेक द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स इन द एक्सप्रेशन ऑन द बोथ साइड इक्वल बाय एडिंग H2O मॉलिक्यूल तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, तो मैंने H2O मॉलिक्यूल अपोजिट साइड में ऐड कर दिया था। ये आपका सिंपली ऑक्सीडेशन नंबर मेथड है। सो इस मेथड में जो आपको सबसे इम्पोर्टेंट चीज एक ध्यान रखनी है वो अभी मैंने एग्जांपल में दिखाया है कि क्रोमियम के केस के अंदर जैसे क्रोमियम आयन 2 थे और इधर क्रोमियम आयन सिंगल भी है, तो इस चीज का भी आपने मल्टीप्लीकेशन में फैक्टर में ध्यान रखना है कि आयंस इक्वल होने जरूरी है साथ में। ऑक्सीडेशन नंबर का चेंज देख लिया, मान लो आपने 6 से 3 के अंदर चेंज हो रहा है, तो आपने 2 से मल्टीप्लाई करना है। अब आप ओवरऑल दोनों को 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि इधर 4 क्रोमियम आयन हो गए, उस तरफ जो है आपके पास जस्ट आपके पास 2 क्रोमियम आयन है, तो ये चीज भी आपको रिएक्शन बैलेंसिंग में ध्यान रखनी है। सो अगला मेथड आ गया अपना पास हाफ रिएक्शन मेथड। तो मैं आपको ना यही जो सेम इक्वेशन है MnO4 माइनस की, ये आपको हाफ रिएक्शन मेथड से सोल्व करके दिखाता हूँ। ये मेथड जो आपका थोड़ा सा लेंथी रहता है और इसका एग्जाम में जब सोल्व करने बैठोगे हाफ रिएक्शन मेथड से थोड़ा टाइम कंज्यूमेशन ज़्यादा हो जाएगा। सो इसके भी सेम है, फिक्स स्टेप्स हैं। फिक्स स्टेप्स जो है आपके पास 6 स्टेप्स हैं, जब उनको आप सोल्व करते हो तो आपके पास करेक्ट इक्वेशन आ जाती है। जैसे मैं इस एग्जांपल को आपके सामने पहले सोल्व करके दिखाऊंगा, फिर हम वापस उसी एग्जांपल पे चलेंगे ताकि हमारे पास और क्लियरिटी आ जाए। इक्वेशन को आप सेम जो है दोनों तरीके से बैलेंस कर सकते हो, ऑक्सीडेशन से भी कर सकते हो, हाफ रिएक्शन से भी कर सकते हो। आपकी क्लियरिटी किस चीज़ में अच्छी है, आप किस चीज़ पे अच्छी पकड़ बना के बैठे हैं, आप उसी तरीके से इस इक्वेशन को सोल्व कर सकते हैं। ये आपके पास इक्वेशन हो गई है। तो अगला जो फर्स्ट स्टेप आएगा इसके अंदर जो है हाफ रिएक्शन मेथड के अंदर, रिएक्शन को 2 हिस्सों में सेपरेट करो। जैसे MnO4 वाला जो कंपोनेंट है MnO4 माइनस जो है उसको मैं MnO2 वाला, ये वाला पोर्शन अलग लिख लेता हूँ, ठीक है। दूसरा I माइनस को I2 वाला पोर्शन अलग लिख लेता हूँ। एक इम्पोर्टेंट चीज है जो बुक में लिखा हुआ है कि इसको आप ऑक्सीडेशन हाफ या रिडक्शन हाफ में चार्जेस कैलकुलेट करके करो। यदि आप ये भी नहीं करते हैं तो भी आपका जो है इक्वेशन थोड़ा शॉर्टकट से और भी फास्ट सोल्व हो जाएगा, ठीक है। सो अब मैंने इस रिएक्शंस को 2 हाफ में लिख लिया है। मेरे को मैंने ये नहीं देखा कि ऑक्सीडेशन हाफ कौन सा चल रहा है आपका, रिडक्शन हाफ जो है आपका कौन से वाला। सो सबसे पहला जो इसका स्टेप होता है कि अब बेसिक आयन जो जितने भी आपके आयन्स है, जैसे Mn आयन हो गए, यहाँ पे Mn को बैलेंस करना, ऑक्सीजन हाइड्रोजन को छोड़ देना। Mn इधर भी एक मॉलिक्यूल है, इधर भी एक मॉलिक्यूल है, बराबर हो गया। I माइनस इधर एक मॉलिक्यूल है, इधर 2 मॉलिक्यूल है, तो इसको इस तरफ मैं कितने से मल्टीप्लाई कर दूं, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, तो आयोडीन जो है आपका बैलेंस हो गया। अगला जो स्टेप है इसके अंदर उसमें आपने जो है अभी ऑक्सीजन एटम को बैलेंस करना है। जैसे इधर कितना होगा अपने पास 4 ऑक्सीजन है, इधर कितना है 2 ऑक्सीजन है, तो मैं MnO2 की साइड में कितना ऑक्सीजन और चाहिए मेरे को, 2 ऑक्सीजन चाहिए, तो 2 H2O के मॉलिक्यूल मैंने ऐड कर दिए, तो अपने पास 2 ऑक्सीजन आ गए, ऑक्सीजन इक्विवेलेंट हो गए। अब हाइड्रोजन कितना एक्स्ट्रा होगा, इधर कितना होगा 4 प्लस हो गया। सो मैंने 4 हाइड्रोजन यहाँ पे लिख दिया। इसके बाद इसका सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है आपके पास कि आपने चार्जेस इक्वल करने हैं विद इलेक्ट्रॉन। जैसे 4H प्लस चार्ज इधर होगा, एक माइनस इधर होगा, तो आपके पास नेट चार्ज कितना हो गया, 3 चार्ज इधर हो गया है, ठीक है। और आपके पास जो है नेट चार्ज इधर कितना हो गया है, 2 हो गया है, 2 माइनस नेगेटिव नेट नेट नेगेटिव चार्ज है। अब इनको आपने इस जो है रिएक्शन के अंदर आपने बैलेंस करना है। सो
इसको जब आप बैलेंस करोगे तो किस फैक्टर से बैलेंस करने पड़ोगे, क्योंकि जैसे 4H प्लस है, 4H प्लस आयन है, एक नेगेटिव है, तो आपके पास कितना इलेक्ट्रॉन आपने इस तरफ ऐड करने की सोचोगे इक्विवेलेंट करने के लिए आप, 3 इलेक्ट्रॉन हो गया आपका, और इधर जो है आपके पास 2 नेगेटिव चार्ज हो चुका है। सो इस केस के अंदर जो है आपका मल्टीप्लिकेशन फैक्टर क्या रहेगा, ये है आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट इसके अंदर। सो ये स्टेप्स आपको क्लियर हो रहे हैं यहाँ तक। जैसे हाफ रिएक्शन लिख लिया है, आई माइनस जो है वो I2 में कन्वर्ट हो रहा है। तो मैंने ये हाफ लिख लिया, लेकिन मैंने ऑक्सीडेशन रिडक्शन हाफ कुछ आइडेंटिफाई करने की कोशिश नहीं की। नेक्स्ट स्टेप पे आ गया, मैंने Mn और MnO2 आयन, आयोडीन माइनस आयन, I2 आयन बैलेंस करने की कोशिश की। आयोडीन आयन बैलेंस करके इन्होंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। फिर उसके बाद मैंने आपको क्या बोला कि आपको जो है ऑक्सीजन एटम बैलेंस करने हैं। ऑक्सीजन एटम बैलेंस करने के लिए मैंने क्या बताया आपको कि दो ऑक्सीजन कम पड़ रहे हैं तो दो H2O के मॉलिक्यूल ऐड कर दिए, दो H2O के मॉलिक्यूल ऐड कर दी, तो ये वाला इक्वेशन अपने पास आ गया है, ये 2I माइनस हो गए। अभी मैंने क्या बताया कि आपके पास जो है इसमें 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब जैसे 4H प्लस आयन, अब इस एटम को यदि न्यूट्रल बना रहा हूं तो मैंने क्या बोला है, 4H प्लस ये हो गए, एक नेगेटिव हो गया, तो अपने पास नेट जो है इधर 3 इलेक्ट्रॉन्स है। 3 इलेक्ट्रॉन का एडिशन मैंने इधर किया है, तब जाके मॉलिक्यूल न्यूट्रल हो रहा है। अपोजिट साइड में क्या हो रहा है कि I2 की साइड में मैंने कितने इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिए हैं, 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिए हैं। अब वो सेम चीज स्टार्ट हो जाएगी कि दोनों को इक्विवेलेंट फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दो। इस वाली रिएक्शन को यदि मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, इस वाली नेट रिएक्शन को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो आपका जो है नेट इक्वेशन सेम हो जाएगा। तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करके लिखते हैं ऊपर वाली इक्वेशन को। तो अपने पास क्या आ जाएगा, 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, ठीक है, प्लस 8 हाइड्रोजन एटम हो जाएंगे इधर, प्लस 2MnO4 मॉलिक्यूल हो जाएगा, ठीक है। अब इसी को सेम सामने 2MnO2 हो जाएगा, प्लस 4H2 हो जाएंगे। सारी रिएक्शन को मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया। नीचे वाली रिएक्शन को कितने फैक्टर से मल्टीप्लाई करना है, 3 के फैक्टर से मल्टीप्लाई करना है, कितना हो जाएगा, 6 आयोडीन माइनस हो जाएंगे आपके पास, ठीक है, प्लस वो किस में कन्वर्ट हो रहे थे, 3I2 प्लस 6 इलेक्ट्रॉन। अभी इस रिएक्शन को फट से सोल्व कर लो, क्योंकि आपने नेट चार्ज बैलेंस कर लिया, लेकिन फाइनल इक्वेशन में इलेक्ट्रॉन तो आना नहीं है। तो दोनों इक्वेशन को ऐड करोगे तो 6 इलेक्ट्रॉन से ये 6 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गए अपने पास, ठीक है। तो नेट रिएक्शन क्या बच गई है, नेट रिएक्शन जो है आपने इसका सम कर देना है। 8H प्लस आइन हो जाएंगे आपके पास, प्लस 2MnO4 माइनस हो गया, प्लस जो आपका 6 आयोडीन आयन हो गए हैं, किस में कन्वर्ट हो रहा है, 2MnO2 प्लस 4H2O प्लस 3I2। ये जो आपका इक्वेशन हो गया। सो मैंने ये बताया था आपको कि देखो इस पे H प्लस या OH आयन आपने जिससे भी बैलेंस करना है आपने इसको इक्विवेलेंटली कर लिया है। अगले स्टेप में इन्होंने क्या किया है कि OH आयन में बैलेंस करने की कोशिश की। मान लो अभी ये रिएक्शन होती, मैंने OH में करना था तो मैंने 8 OH इधर ऐड कर देने थे, 8 OH उधर ऐड कर देने थे अपोजिट साइड में। इसका मैंने 8 वाटर मॉलिक्यूल बनाने थे, 4 उसमें सब्ट्रैक्ट कर देते, 4 वाटर मॉलिक्यूल इधर आ जाएंगे, 8 OH आयन आपके पास उधर आ जाएंगे। तो फिर मैंने क्या है, अभी जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें चार्जेस को इक्विवेलेंट करना है। जैसे 2 नेगेटिव था तो इधर 2 इलेक्ट्रॉन लिख दिया नेगेटिव चार्ज, ठीक है। MnO4 में 3 इलेक्ट्रॉन था क्योंकि यहाँ पे 4H प्लस चार्ज था अपने पास। सिमिलरली इन्होंने क्या किया, चार्जेस को बराबर करने के लिए इस इक्वेशन को कितने से मल्टीप्लाई करूँ, इलेक्ट्रॉन कैंसिल करना है मैंने कोल मिला के, मेन चीज़ आपकी ये है। MnO4 को मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया है, तो सेम इक्वेशन आ गई। 3 को ऊपर से मल्टीप्लाई किया, 6 ऊपर आ गए, और 2 से इससे मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये रिएक्शन को ऐड करेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन कैंसिल कर लेंगे। सो
ये इक्वेशन आ गई है 6i-2MnO4 माइनस प्लस 4H2O 2i2 प्लस 2MnO2 प्लस 8OH माइनस आ गया। जैसे अभी हमने जो सोल्व किया था उसमें हमारे पास इक्वेशन जो है 8H प्लस आयन की थी। अब मान लो ये इक्वेशन में आप ऑप्शन में देखोगे OH माइनस आयन ऐड है, तो आप इसमें 8 OH माइनस मॉलिक्यूल जो है इधर ऐड कर दो, प्लस सिमिलरली 8 OH माइनस आप इधर ऐड कर दो। 8 से 8 जुड़ के कितना बना देगा, 8H2O मॉलिक्यूल बन जाएंगे आपके पास इधर। ठीक है, ऑलरेडी 4 इधर हैं, ये वाले 4 कट करोगे तो इधर कितने ऐड कर दोगे, 4H2O मॉलिक्यूल इधर ऐड कर दो और 8 OH आयन इसमें ऐड कर दो, बराबर इक्वेशन आपकी। इधर इन्होंने 8 OH माइनस ऐड कर दिया है और 4H2 मॉलिक्यूल इधर ऐड कर दिया है, सेम रिएक्शन हो गया आपका। सो ये हो गया आपकी हाफ रिएक्शन मेथड हो गया आपके पास। ठीक है, तो इन्होंने एक्स्ट्रा स्टेप में जो था उसमें आपको ऑक्सीडेशन रिडक्शन हाफ में लिखने के लिए बोल रहा था। हमने जो है इस स्टेप को जो है ऑक्सीडेशन या रिडक्शन हाफ के मेथड को यूज नहीं किया है, हमने जस्ट डायरेक्टली हम थर्ड जो अपना सीक्वेंस है उसी के ऊपर आ गए हैं कि हमने सबसे इंपॉर्टेंट क्या करना है किसी भी इक्वेशन के अंदर, आयंस बैलेंस करना है। जैसे Fe और Fe3 प्लस था, इधर क्रोमियम C2 था, इधर 3 था। तो मैंने सबसे पहला काम क्या करना है, मैंने एटम जो है क्रोमियम वाला जो एटम है वो उसको बैलेंस करना है। इधर 2 है इधर 1 है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये आपकी इक्वेशन होगी। फिर अगला स्टेप मैंने क्या बताया था कि ऑक्सीजन बैलेंस करने हैं। तो ये वाला जो मॉलिक्यूल था CrO27 Cr3 प्लस में कन्वर्ट हो रहा था, अपने पास कितने हैं इधर, इधर अपने पास 7 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल हैं। तो आप सबसे पहले ऑक्सीजन बैलेंस करोगे, तो इधर मैंने 7H2 ऐड कर दिया सिंपली। 7H2 ऐड कर दोगे तो 14H प्लस इधर आ रहा था, तो 14H प्लस काउंट्रैक्ट करने के लिए आपने सामने ऐड कर दिया है। अभी आपको अगला स्टेप मैंने क्या समझाया था कि आपको इलेक्ट्रॉन बैलेंस करने सीखने पड़ेंगे। तो इधर 14 प्लस चार्ज है, इधर 2 माइनस कर दी तो मान लो 12 का फैक्टर का चार्ज इधर है, और इधर कितना है 6 प्लस का चार्ज है। तो नेट जो है मैंने कितना इलेक्ट्रॉन ऐड करना है, 6 इलेक्ट्रॉन ऐड करना है। तो मैं 6 इलेक्ट्रॉन इधर पॉजिटिव चार्ज में 6 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दूं, तो जो है नेट चार्ज आपका दोनों साइड में इक्विवेलेंट हो रहा है क्योंकि सब्ट्रैक्ट होने लग रहा है। अपोजिट साइड में भी सेम इलेक्ट्रॉन देखेंगे कि इधर 6 के फैक्टर से मल्टीप्लाई हो, 6 का फैक्टर इलेक्ट्रॉन का, तो उधर भी मेरे को 6 का फैक्टर लेके आना पड़ेगा। जैसे Fe2 प्लस है Fe3 प्लस, यहाँ पे 2 प्लस चार्ज है, इधर 3 प्लस चार्ज हो गया, तो एक इलेक्ट्रॉन सब्ट्रैक्ट कर दिया तो नेट चार्ज क्या होगा, बराबर हो गए। लेकिन यहाँ पे जो मेरे 6 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन आए इधर 6 इलेक्ट्रॉन आए, तो मैंने इस इक्वेशन को सिंपली क्या करना है 6 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो मेरे पास कितना हो जाएंगे 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। ठीक है, सेम इन्होंने भी यही किया है, क्योंकि जब हम दोनों हाफ रिएक्शन, देखो नाम ही हाफ रिएक्शन, जब आपको हाफ रिएक्शन लास्ट में ऐड करना है तो बस आपने इलेक्ट्रॉन कट कर लेना है सारे के सारे। जब इन दोनों रिएक्शंस को ऐड करने बैठोगे तो 6 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएंगे। ये आपकी फाइनल जो है बैलेंस्ड इक्वेशन आ गई है। ये आपका दूसरा मेथड था हाफ रिएक्शन मेथड। तो अभी हम इसी, जो अभी हमने ऑक्सीडेशन नंबर से सोल्व करके देखा था, सेम चीज को हम इसी इक्वेशन को जो है हम सोल्व करेंगे विद हाफ रिएक्शन मेथड। सो आपकी इक्वेशन है MnO4 माइनस प्लस Br माइनस कन्वर्टिंग इनटू MnO2 प्लस BrO3 माइनस, ये इक्वेशन मैंने उधर लिख दी है। अब मैं ऑक्सीडेशन नंबर नहीं, हाफ रिएक्शन मेथड से आपको सोल्व करके दिखाऊंगा। हाफ रिएक्शन मेथड का पहला स्टेप क्या बताया मैंने आपको, रिएक्शन को दो हाफ में डिवाइड करके रख दो, नाम ही है उस हिसाब से काम करो बस। MnO2 हो गया आपके पास, ये आपके पास दो हाफ में डिवाइड कर दी। अब मैं इसको ऑक्सीडेशन नंबर हाफ रिडक्शन वो नहीं लिख रहा हूँ। सबसे पहला स्टेप, Mn आयन को बैलेंस करो। Mn आयन दोनों बराबर है, एक एक है, इधर Br आयन भी आपका एक एक है, कुछ नहीं, बिल्कुल ठीक है।
अगला स्टेप ऑक्सीजन बैलेंस करो, इधर 4 ऑक्सीजन है, इधर कितना है 2 ऑक्सीजन है, तो मैं 2 वाटर मॉलिक्यूल ऐड कर दिया आपके सामने। ठीक है, 2 वाटर मॉलिक्यूल ऐड किया तो इधर 4 हाइड्रोजन आयन ऐड करने पड़ेंगे। ठीक है, यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज, इधर जो है आपका पास 3 ऑक्सीजन है, तो इधर कितना आपको इक्विवेलेंट ऑक्सीजन करने के लिए कितने ऑक्सीजन, कितने वाटर मॉलिक्यूल ऐड करोगे? 3H2O, तभी जो है आपका ऑक्सीजन बैलेंस होगा। तो इधर कितना हो गया, 6H प्लस हो गया, तो मैंने 6H प्लस आयन इधर लिख दिए। ठीक है, अभी इसमें आपको नेट चार्ज का सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है, इलेक्ट्रॉन बैलेंस करना आना चाहिए। जैसे इधर की साइड में ऊपर वाली इक्वेशन में 4H प्लस है, एक नेगेटिव चार्ज है, तो कितना हो गया, 3 का चार्ज नेट प्लस हो गया ना आपके पास, तो आपने 3 इलेक्ट्रॉन इधर ऐड कर दिए। ठीक है, नीचे वाली इक्वेशन में आओ, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे -1 चार्ज है आपका। ठीक है, यहाँ पे भी -1 है, और यहाँ पे +6 का चार्ज है। सो आपका कितने के फैक्टर से चेंज हो रहा है सारा कुछ, 6 के फैक्टर से चेंज हो रहा है ना ओवरऑल जो आपका। सो क्योंकि यहाँ पे -1 चार्ज है, और इधर भी -1 है, +6 है, तो नेट जो है आपका 6 के फैक्टर से चेंज होगा। ऊपर वाली इक्वेशन में 3 इलेक्ट्रॉन के फैक्टर से चेंज है, तो नेट इधर कितने इलेक्ट्रॉन ऐड करने पड़ेंगे भाई मेरे को? यदि मैं इसमें 6 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दूं तो -1 चार्ज बराबर हो जाएगा। अभी इस इक्वेशन को 3 इलेक्ट्रॉन इधर है, अब मैंने जोड़ में इलेक्ट्रॉन निकाल देने सारे के सारे, तो इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं इक्वेशन को, तो जो है नेट जो है मेरे पास इलेक्ट्रॉन्स का अमाउंट इक्वल हो जाएगा। तो मैं ऊपर वाली रिएक्शन लिखता हूँ आपके सामने, 6 इलेक्ट्रॉन माइनस हो जाएंगे अपने पास, +8H प्लस आयन हो जाएंगे। ठीक है, +2MnO4 माइनस, किस में कन्वर्ट होगा, 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है सारा इक्वेशन, MnO2 प्लस 4H2 मोल। ठीक है, अभी इसमें इस रिएक्शन में मैंने कुछ ऐड नहीं करना है, 3H2O है, प्लस Br माइनस है, BrO3 माइनस है, +6H प्लस है, +6 इलेक्ट्रॉन। जैसे मैं दोनों रिएक्शंस को ऐड करूंगा तो 6 इलेक्ट्रॉन इधर है, अपोजिट साइड में 6 इलेक्ट्रॉन है, कैंसिल हो गया अपने पास। ठीक है, 3H2 मॉलिक्यूल इधर है, 4 इधर है, तो यहाँ पे कितना बच गया, एक H2 मॉलिक्यूल बच गया अपने पास। 6H प्लस आयन इधर है, इधर 8 प्लस है, तो यहाँ पे कितना बच गया, नेट कितना है, 2 बच गया। फाइनल आप रिएक्शन लिखने की कोशिश करेंगे तो 2H प्लस आयन हो गया अपने पास। ठीक है, 2MnO4 माइनस हो गया, प्लस Br माइनस हो गया, 2MnO2 प्लस 1H2O प्लस BrO3 माइनस। सेम रिएक्शन यही थी, 2MnO4 Br माइनस 2H प्लस 2MnO2 BrO3 माइनस 1H। सेम रिएक्शन आ रही है आपके पास हाफ रिएक्शन मेथड से। सो जो स्टूडेंट्स जिनको भी ऑक्सीडेशन नंबर निकालने में एग्जाम में घबराहट हो रही है कि मुझे इसका ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट नहीं करना है, तो डायरेक्टली अपना हाफ रिएक्शन मेथड यूज करो। डायरेक्टली MnO4 लिखो, MnO2 लिखो अपोजिट साइड में, जो जो हाफ में डिवाइड करके Br माइनस लिखा, वो साइड में BrO3 माइनस लिखा। ऑक्सीडेशन नंबर मैंने कैलकुलेट नहीं किया है, डायरेक्टली आपने ऑक्सीजन आया, यदि बेस जो अपने बेसिक आयंस है Mn और ऑक्सीजन हाइड्रोजन छोड़ के जितने भी आपके पास एटम्स हैं उनको बैलेंस करने की कोशिश करो। ये सारे इक्विवेलेंट एक एक थे, अभी मैंने फिर बाद में ऑक्सीजन बैलेंस करना शुरू किया। पहले इसमें 4 ऑक्सीजन थे, इधर आपके पास 2 ऑक्सीजन थे, तो आपने
दो एक्स्ट्रा H2 मॉलिक्यूल ऐड कर दी, क्योंकि एक H2 मॉलिक्यूल में एक ऑक्सीजन मिलता है, दो में कितना, दो हो जाएगा। अब H प्लस आयन इधर चार एक्स्ट्रा होगा, तो मैंने अपोजिट साइड में चार एक्स्ट्रा लिखा। नेट इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट कैसे करना है, चार H प्लस पॉजिटिव एक नेगेटिव चार्ज है, तो तीन नेट नेट पॉजिटिव चार्ज आपके पास तीन बचेगा, तो आपके पास तीन इलेक्ट्रॉन ऐड कर देना है। नीचे वाली रिएक्शन में भी सेम था, तीन आपके पास ऑक्सीजन थे तो तीन आपने H2 मॉलिक्यूल कर दिया ऐड, सिक्स H प्लस आयन ऐड हो गया। अब आपने यहाँ पे नेगेटिव वन चार्ज है, अपोजिट साइड डायरेक्शन में नेगेटिव वन चार्ज हो गया, छः H प्लस एक्स्ट्रा है तो छः छः इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिए। इलेक्ट्रॉन्स को बैलेंस करने का तरीका सबसे इंपॉर्टेंट है, इसी से मल्टीप्लिकेशन फैक्टर आ रहा है आपका। जो आप MnO2 पे टू का फैक्टर लेके आ रहे हो वो इलेक्ट्रॉन बैलेंसिंग से आ रहा है, इलेक्ट्रॉन बैलेंसिंग ही इसका क्रूशियल स्टेप। दो से जैसे मल्टीप्लाई करोगे आपके इलेक्ट्रॉन बैलेंस होके आप जो है इस इक्वेशन में, ये आपकी फाइनल इक्वेशन हो चुकी है। तो आप इन क्वेश्चंस का है घर पे बैठ के इनको बार बार प्रैक्टिस करिए, दोनों मेथड का यूज करना स्टार्ट करिए। जिस भी मेथड से आप कंफर्टेबल हो रहे हैं आप उसी से इक्वेशन सोल्व कर सकते हैं एग्जाम के अंदर। तो एक मेथड से आपको डिफिकल्टी लग रही है, आपने झट से दूसरा मेथड अप्लाई कर देना है और आपने इक्वेशन सोल्व कर देनी है। जैसे ये वाली इक्वेशन भी है तो आप इसको हाफ रिएक्शन मेथड से आप ट्राई करें, तो आपको दोनों जो मेथड है इनका अच्छा ग्रेस्प मिल जाएगा।